गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान में आपका इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, जिसका पार्ट 1 हमने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था। उसका वीडियो आपको सेंड किया गया होगा, आपने देखा भी होगा। तो आज इस कड़ी में हमने आपको बताया था कि जो चालक होते हैं, चालक में जो धनायन होता है, धनायनों के कारण ही धनायन ही उसमें आवेश वाहक का कार्य करते हैं। क्योंकि जो ऋणायन होते हैं वह क्रिस्टल जालक में फंसे होते हैं। क्रिस्टल जालक में फंसे होने के कारण चालकों में आवेश वाहक केवल आपको धनायनों के माध्यम से होता है, ऋणायनों के माध्यम से होता है। तो इस चीज को हमने पहले आपको बताया था, लेकिन द्रव में, गैस में या अर्धचालकों में धनायन और ऋणायन दोनों के माध्यम से चालकता होती है। तो आज हम यहाँ पर इस कड़ी में आपको जो बताने जा रहे हैं, पिछले दिनों हमने बताया था कि जो आपके आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनियमित तरीके से गति करते रहते हैं, और अनियमित करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग होता है वह शून्य होता है। परंतु जब हम उन्हें किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो वे एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से त्वरित होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का जो हेडिंग है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट and drift velocity। Relation between electric current and drift velocity। ये हमारा कोई चालक है बच्चों, ये हमारा कोई चालक है। इस चालक में अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल इस तरह से दिया हुआ है। अब इस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन को मैं दिखा रहा हूं। मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा के विपरीत दिशा में फ्लो करते हैं। इसको हमने परिपथ से जोड़ दिया है, इसको हमने परिपथ से जोड़ दिया है बच्चों। अब इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है हमने माना ए है, और इस चालक की जो टोटल लंबाई है, इस चालक की लंबाई को हमने मान लिया, चालक की लंबाई क्या है, यह है। और यहां पर आपका धन है, हमेशा इस साइड में हम ऋण ले लेते हैं
और इस साइड में हम ले लेते हैं धन। तो धारा का प्रवाह हमेशा धन से ऋण की ओर होता है। धन से धारा जाती है और ऋण की ओर से वापस लौटती है। तो इस प्रकार धारा का प्रवाह होता है। तो जिस तरफ से धारा जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। इस प्रकार इसमें हमने मान लिया कि ई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस मुक्त इन इलेक्ट्रॉन जो एक निश्चित दिशा में, क्योंकि जब तक इनको बैटरी से हम नहीं जोड़े थे, ये चालक को जब तक हम बैटरी से नहीं जोड़े थे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन की दिशा एक निश्चित दिशा, जैसे कि आप देख रहे हैं जिधर से आपकी धारा जा रही है उसी दिशा में आपके इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहे हैं। बट इसके पहले जब हमने बैटरी को नहीं जोड़ा था तो इसके पहले इलेक्ट्रॉन की दिशा इस तरफ नहीं थी, इसकी दिशा चारों तरफ हो सकती है। ये अनियमित तरीके से अनियमित दिशाओं में और अनियमित वेग से गति करते थे। बट इसको जब हमने एक बैटरी से जोड़ दिया तो उस स्थिति में यह जिस तरफ से धारा का प्रवाह हो रहा है उसके विपरीत दिशा में फ्लो करते हैं। अब यहां से देख सकते हैं, यदि हमने मान लिया प्रति एकांक आयतन में प्रवाहित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो हम कुछ मान के चलते हैं बच्चों, इसका हम डेरिवेशन कराएंगे। माना L लंबाई A अनुप्रस्थ परिच्छेद की क्षेत्रफल वाले चालक में प्रति एकांक आयतन से प्रति सेकेंड गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो अब प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, n हो तो निम्नलिखित स्थिति होगी। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लिखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं इस चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, A। तो सबसे पहले निकालेंगे चालक का आयतन। चालक का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों? चालक का आयतन भी बराबर होता है A इंटू L। A चालक कैसा है? A चालक हमने जो लिया है एक बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल शेप में है, और एरिया इंटू ये आपका जो लंबाई है वही हाइट का काम करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं V = A L। अब ये चालक की लंबाई, क्योंकि इसका अनुगमन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का हमने मान लिया क्या है, Vd है, तो Vd इंटू T। Vd इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और T सेकेंड में ये चलेंगे तो इसका आयतन हो जाएगा AVDT। क्योंकि प्रति एकांक आयतन में मुक्त
इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है n, इसलिए भी आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो भी आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कैपिटल N इक्वल टू हो जाएगा V इंटू n। V की वैल्यू क्या है? n इक्वल टू हो जाएगा A VD T इंटू n। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे ए पूरे जो आपका सिलिंड्रिकल शेप का एक चालक है, तो इसमें से पूरे जो गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या n इक्वल टू होगी ए वी डी टी इंटू n। हमको पता है, अतः आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी बच्चों? आवेश की मात्रा Q इक्वल टू होता है n इंटू E। यहां से n इक्वल टू आपने प्राप्त किया है, तो इसको हम एक समीकरण लिख दें। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू A VD T इंटू n E। ए आपका प्राप्त हो जाएगा। दूसरा समीकरण, अतः वैद्युत धारा I इक्वल टू होता है Q बाय T, तो I इक्वल टू हो जाएगा, यहां आप समीकरण 2 से जो वैल्यू आपने फाइंड किया है उसको आप यहां रख देंगे, A V D T n E अपॉन T। T से T का मान कट जाएगा, तो I इक्वल टू A V D n E, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में आप जो संबंध है उसको आप निकाल लेंगे। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन आमतौर पर पूछा जाता है, तो आप इसको देख लीजिए, फिर हम इसको आगे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।